स्प्लेंडर जितनी ज़्यादा फेमस ये बाइक है, शायद ही कोई दूसरी बाइक इतनी ज़्यादा फेमस होगी। एक लाइन आपने सुना होगा कि तारीख बदलती रहेगी कैलेंडर में, लेकिन हम नहीं बदलेंगे स्प्लेंडर में। तो स्प्लेंडर की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको स्प्लेंडर लेना है, तो नो डाउट स्प्लेंडर से बेटर फैमिली बाइक आपको शायद ही दूसरी कोई मिले। अगर हम बात करें स्प्लेंडर की, तो देखो स्प्लेंडर जितनी ज़्यादा इनहेंस इसका लुक है, बहुत ही कंफर्टेबल है, माइलेज भी बहुत शानदार है, और इसका जो लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो सबसे ज़्यादा इस बाइक को लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है क्योंकि बेसिकली ये आती है हीरो की। तो हीरो के जो आउटलेट हैं और हीरो की सेल्स एंड सर्विस जितनी अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी कहला जाती है, और इंडिया के छोटे से छोटे कस्बे तक में हीरो की सर्विस सेंटर एंड सेल्स सर्विस आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो बात करते हैं स्प्लेंडर के कितने वेरिएंट आते हैं, इसका प्राइस क्या है, और अगर इसमें हम लोन लेके चलें कि अपन कितना डाउन पेमेंट देगी, कितनी की इसमें किस्त बनेगी, क्या फीचर्स है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ताकि जब आप एजेंसी में जाएं तो आप कंफ्यूज ना हों और जो लोन एजेंट है वो आपको मूर्ख ना बना पाए। आपकी कैलकुलेशन पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले स्प्लेंडर में आते हैं 4 वेरिएंट। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक वेरिएंट रहता है वो रहता है स्प्लेंडर प्लस सेल्फ विथ अलॉय। यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को आपको मिलेगा, स्पोक वाले टायर का जमाना चला गया, अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, इसमें सेल्फ स्टार्ट भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो अलॉय व्हील रहेंगे, वो जो इंजन जो कवरिंग रहेगी वो सब सिल्वर ग्रे कलर से आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इस टाइप से आपको स्प्लेंडर का बेसिक वेरिएंट रहता है। यहाँ पे हम कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ भी फीचर्स, चाहे ये वेरिएंट हो चाहे इसका टॉप एंड वेरिएंट हो, इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टाइप से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सी बेसिक है। फ्यूल एफिशिएंसी सारी ही वेरिएंट में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ i3s जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा प्रोवाइड करा सकता है। तो ये जो बेसिक सा वेरिएंट है इसकी जो कीमत है वो है 75,000, लेकिन सिर्फ 75,000 में ये गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। 75,000 है इसका एक्स शोरूम प्राइस। अब इसमें कुछ चार्जेस जोड़ते हैं आरटीओ के, कुछ जोड़ते हैं इंश्योरेंस के, तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी 89,645 करीब में मिल जाती है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब 89,000 में बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आपके स्टेट में ये गाड़ी 90-92 तक में एजेंट डीलर दे सकते हैं। लेकिन जहां अगर आपको पता चले कि आदमी बोले कि 1 लाख रुपए का आ रहा है, 98,000 95,000 का, तो ये ओवर प्राइस है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 89,000 90,000 तक ये आपको मिलनी चाहिए अगर आप कैश पेमेंट में लेते हैं। अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं इस गाड़ी पे, लोन क्या लेते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जान लें कि इसकी वेरिएंट क्या क्या है। तो ये रही बात हमारी बेस वेरिएंट की। इसके बाद आता है स्प्लेंडर प्लस का i3s वेरिएंट। अब i3s टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो फ्यूल इफिशियंसी जो रहती है, आसान भाषा में मैं बात करूं तो सिंपल सी, ये गाड़ी अगर आप ट्रैफिक चौराहे में खड़े हैं तो 30 सेकंड के बाद ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ताकि आपका फ्यूल बचे, और जब फिर से आपको चलना होगा तो आपको सेल्फ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ही आप क्लच दबाएंगे तो i3s टेक्नोलॉजी फिर से चालू होगी और ये गाड़ी को फिर से इसका इंजन ऑन कर देगी। तो i3s बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है, और कुछ थोड़ा सा फिनिशिंग जो है आपको थोड़े से अच्छे मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से। जो इसका अलॉय व्हील है और जो इंजन का टैफेट कवर वगैरह वो सब डार्क ब्लैक में आपको देखने को मिल जाता है। कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई फीचर्स इनमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट पे सेम ही देखने को मिलेगा। फर्क आएगा यहाँ पे i3s का। तो इसके ऊपर जो एक और वेरिएंट होता है वो होता है ब्लैक एंड एसेंस वेरिएंट। यहाँ पे गाड़ी का जो लुक्स है वो थोड़ा से काफी इनहेंस हो जाते हैं, कलरिंग थोड़ी सी ज्यादा आपको बेटर मिल जाती है। फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कलरिंग का है। और इसके ऊपर जो एक और आता है वो थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में आ जाता है, मैट ब्लैक एंड ग्रे में आ जाता है। तो बेसिकली इसके 4 मॉडल्स रहते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन से आते हैं। तो इसमें 4-5 एडिशन के कलर मिल जाते हैं आपको। एक तो सिंपल सा ही जो इसका बेस वेरिएंट है ग्रे मिक्स में वो मिल जाता है, डार्क नाइट जैसा आपको ब्लैक मिल जाता है, मैट फिनिश मिल जाता है, रेड एंड जो ब्लू है नेवी ब्लू उसके मिक्सचर में भी आपको 2-3 कलर वेरिएंट मिल जाता है। इसमें बेसिकली 7 तक कलर इसमें आपको मिल जाएंगे स्प्लेंडर में। बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो 60 प्लस का एवरेज ये गाड़ी आपको आराम से निकाल के देगी, और 60 तो आप मिनिमम मान चलो। 97 सीसी का ये इंजन इसमें होता है, जो कि 8.5 का टॉर्क जो पिकअप लेते हैं गाड़ी का, तो
तो फैमिली बाइक के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है, आप 2 लोग 3 लोग बैठ के स्प्लेंडर में आराम से चल सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, एवरेज भी अच्छा है, मतलब आप कम पेट्रोल में ज़्यादा किलोमीटर भी चलेंगे। और जब आपकी गाड़ी में ऑयल वगैरह चेंज वगैरह कुछ भी करवाना होगा, मैकेनिकल रिलेटेड काम, तो इसमें कम पैसे में आपका ये काम हो जाएगा। छोटे छोटे कस्बे गाँवों में भी इसके मैकेनिक आपको मिल जाएंगे, अगर आप आफ्टर मार्केट भी गाड़ी में काम करवाते हैं तो काफ़ी रिलायबिलिटी इसमें आपको मिल जाती है। आफ्टर सेल सर्विस भी स्प्लेंडर में आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। साथ में अगर आप कुछ साल के बाद इस गाड़ी को बेचना चाहें तो काफ़ी अच्छे पैसे में इसकी रीसेलिंग वैल्यू है। मतलब वैल्यू ओवरऑल मैं बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी ये बाइक है। अब अगर हम बात करें कि ये गाड़ी अगर आप परचेस करते हैं तो देखो सारी जो एडिशन है बेसिकली 89,000 88,000 से स्टार्ट होती है। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल आपको देना 90,000 रुपए। तो हर वेरिएंट पे 1,000 का फर्क है, मतलब 88 से चालू होके ये 95 तक में इस रेंज में आपको सारे वेरिएंट कवरिंग हो जाते हैं। कुछ एजेंट रहते हैं, कुछ डीलर्स रहते हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट टैक्स पेड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कैसे चार्ज कर रही है, उस पर ये गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा लाख रुपए करीब पहुंच जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको लग ही जाता है। ये रही बात कैश टू कैश काम करने की। अगर अब हम बात कर लें थोड़ी सी फाइनेंस रिलेटेड कि हमारा बजट अगर कम है, मान लो हमारे पास 25,000 रुपए है और सेकेंड हैंड गाड़ी ना लेके हम सोच रहे हैं कि हर महीने 2,000-3,000 की किस्त हम पटा लेंगे और किस्तों में ये गाड़ी अपनी कर लेंगे, तो क्या कैसे चार्जेस रहेंगे। तो देखो सबसे पहले ये भी कंसीडर आप करिए कि सबसे पहले तो एक अच्छा फाइनेंशियर चुनिए, अच्छा बैंक चुनिए। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मतलब किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, कुछ बैंक में आपको 11 12 13 पॉइंट में इंटरेस्ट रेट में 12 तक में आपको अच्छा बैंक मिल जाएगा। कार लोन से थोड़ा सा कॉस्टली रहता है बाइक लोन, क्योंकि कम अमाउंट का रहता है, तो 12-13% में आपको एक बैंक मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो कि आपको 20-20 22% तक के इंटरेस्ट लेते हैं। जो फाइनेंस है वो आपका डिपेंड करता है एक तो आपकी डाउन पेमेंट पर, दूसरा फैक्टर होता है आपकी सिविल, या आपने कुछ पुराना लोन है उसको अगर टाइम टू टाइम रीपे किया तो ठीक। अगर आपकी कुछ किस्तें बाउंस हुई हैं, सिविल आपका खराब हो चुका है, तो फिर आपको अच्छे बैंक नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एक चीज और जो डिपेंड करती है, वो सबसे पहले आप इससे सावधान रहें कि आप ज्यादा लंबा टेन्योर ना करें, अर्थात इसको हिंदी में मैं बताऊं तो लंबी किस्तें ना बनाएं। 2 साल 3 साल सफिशियंट होता है, कोई भी बाइक लोन 3 साल के अंदर पेड कर दें, 3 साल का बना लें। अब आप सोचेंगे कि बहुत लंबी किस्त बनेगी, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि डाउन पेमेंट जितनी ज्यादा दे सकें उतनी ज्यादा दें, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो। मान लो एग्जाम्पल कि आपके पास 30,000 रुपए थे और आपका जो इनकम आने का है वो गारंटेड नहीं रहता, तो सबसे पहले तो भैया 25,000 की डाउन पेमेंट दे दो और 5,000 इमरजेंसी फंड के लिए बचा लो। लेकिन ये मत करो कि अगले महीना भी इसी 5,000 से पेड करना है। ये 5,000 इसलिए बचाओ, किसी मंथ अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप वहां पे एडजस्ट कर सको। क्योंकि अगर आपकी सिविल खराब हुई एक बार तो आपको दूसरा लोन भी नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज, जो गाड़ी की जो किस्त जब बाउंस होती है तो जो आपका चेक लगता है ना, सबसे पहले जो फाइनेंशियर रहता है वो आपके ब्लैंक चेक ले लेता है 2-3, और ये जब चेक जब बाउंस होता है तो चेक बाउंसिंग चार्ज वो अलग आपको 700 रुपए करीब देना पड़ेगा बैंक को, और जो किस्त बाउंस होगी उसका भी 500 प्लस आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी 2500 की किस्त थी तो 500 रुपए पेनाल्टी, 3,000 रुपए, और 700 रुपए चेक बाउंसिंग, मतलब 3700 रुपए। जहां आप 2500 रुपए दे रहे थे वहां आपके 1,200 रुपए ज्यादा लगेंगे। तो कोशिश ये करना कि आपकी एक भी जो किस्त है वो बाउंस ना हो पाए। चलो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, तो सबसे पहले आपको एक राइट्स बैंक चुनना है। अब बका के गाड़ी नहीं लेना है, आपने गाड़ी देख ली, आप 1-2 दिन रुक सकते हैं, है ना, अच्छा सा फाइनेंसर पहले ढूंढ लें। तो सिंपल सी बात है, हम एक एवरेज मान चलें कि आपने स्प्लेंडर का एक ऐसा वेरिएंट देखा जो कि आपकी सिटी पे 90,000 रुपए करीब का था। अब 90,000 में आप चाहो तो 40,000 डाउन पेमेंट कर सकते हो, 50,000 कर सकते हो। मोटा मोटा हम मान चलें कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप सिर्फ 30,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं। 90,000 रुपए की गाड़ी है, आपने 30,000 रुपए डाउन पेमेंट किया, मतलब 60,000 रुपए अब आपका होगा लोन। तो 30,000 आपने दे दिया, अब बचे जो 60,000 है
इस पे आपका लोन होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो सबसे पहले एजेंट आपसे 1,500 रुपये तो सिविल चेक करने का मांग लेगा, इसमें आप ठगी मत करो, कम पैसे दो। और दूसरा जो पैसे वो चार्ज करेगी कंपनी, वो जो लोन अमाउंट रहता है, मतलब 60,000 का जो लोन करेगा उसका 2.5 3 कुछ परसेंट निकाल के इसको प्रोसेसिंग फीस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो प्रोसेसिंग फीस भी आपको कैश दे दो, उस प्रोसेसिंग फीस का भी लोन मत कराओ, क्योंकि उसमें भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो उतने पैसे आप उसको कैश दे दो जितनी भी प्रोसेसिंग फीस होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल आपका लोन। सबसे पहले आपने 60,000 का लोन लिया, मान चलते हैं कि 15% तक के इंटरेस्ट रेट में आपको फाइनेंशियर मिल गया। हो सकता है आपको 12, 13, 11 में भी मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन हम मोटा मोटा 15 मान चलते हैं। तो अगर हम 60,000 का लोन करवाते हैं 15% इंटरेस्ट रेट में, तो 9,000 सालाना आपका ब्याज लगेगा। अब जितना ज़्यादा लंबा आप लोन करवाएंगे उतना ज़्यादा ब्याज आपका लगेगा। एवरेज हम 2 साल की किस्त बनाते हैं, तो 9 दूनी 18,000 रुपये हमारा ब्याज लग जाएगा, और जो 60,000 रुपये हमारा जो एक्चुअल जो लोन है वो रहेगा। तो लोन अमाउंट प्लस हमारा इंटरेस्ट, मतलब 60,000 जो आपको देना है बैंक को, प्लस 18,000 उसका आपको ब्याज देना है। तो ओवरऑल आपका जो अमाउंट हुआ वो हो गया 78,000 रुपये, ठीक है। अब आपको पटाना है ये लोन 2 साल में, क्योंकि हमने सिर्फ 2 साल का ब्याज 18,000 रुपये जोड़ा है। तो अपने पास होते हैं 24 महीने। अब 24 महीने की आपको किस्त देना है बैंक में, 78,000 रुपए को 24 टुकड़ों में देना है। तो फिर आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 3,250 रुपए की, मतलब हर महीने आपको 3,250 रुपए देना है। हो सकता है ये फर्स्ट में ही आपको जो फर्स्ट मंथ का जो अमाउंट है वो काट लें और बाकी आपको 30 महीने की किस्त बना के दे दें। तो 3,250 रुपए का आपको हर महीने पटाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि मान लो एक छोटा आदमी है जो काम करता है, जो सिर्फ 200 रुपये दिन ही कमा पाता है, मैं ये मान के चलता हूँ, तो वो भाई साहब 6,000 रुपये ले दे के वो कमा रहा है, तो 3,250 की कैसे किस्त पटाएगा? है, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन है अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ 200 रुपये दिन ही कमा पाते हैं और उनको गाड़ी लेना है। तो फिर ये क्या करेंगे कि अपनी किस्त को बड़ा छोटा करेंगे, अपनी किस्त को छोटा करेंगे कि हम 3,250 नहीं पटा सकते, थोड़ा सा कम हो जाए। तो जो फाइनेंशियर रहेगा वो क्या करेगा कि आपका जो टेन्योर रहेगा उसको बढ़ा देगा, मतलब अब आप लोन को 2 साल में नहीं, आप 3 साल में पे करेंगे। तो अब आपकी 24 नहीं, आपकी 36 किस्त बनेंगी। अब आपका 60,000 रुपये एक्चुअल अमाउंट और 27,000 आपका ब्याज, तो 87,000 रुपये अब आप पेड करेंगे। लेकिन आपको 3,250 ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए आपने 3 साल का लोन करा लिया। तो अब किस्त बनेंगी 36, और यहाँ पर अब आपका लोन का जो मंथली ईएमआई जो रहेगी वो लगभग हो जाएगी 2,416 रुपए। तो 3,250 से अब 2,016 पे उतर गए, तो आपको 2,016 अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, 2,400 रुपए मैं हर महीने दे दिया करूंगा। तो ये होता है लोन कैलकुलेशन। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है और आपने सोच लिया कि मुझे 25,000 देना है, 35,000 देना है, क्या कैसी कैलकुलेशन रहेगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये रही हमारी स्प्लेंडर प्लस के ऊपर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस बाइक के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, मिलते हैं हम बहुत जल्द अपनी दूसरी वीडियो पे।